अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बकर अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एलिमेंटर प्रो में इस तरह का वाटर ड्रॉप इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, ये इफेक्ट एलिमेंटर में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए मैंने पूरा आप लोगों को एक ब्लॉग दिया है जिसमें रिक्वायर्ड थीम्स प्लगइन, मतलब एक ही प्लगइन है हमारे एलिमेंटर प्रो वो, और उसके साथ जो मैं CSS कोड वगैरह यूज़ करूंगा और बाकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है तो हम एलिमेंटर प्रो को यूज़ करेंगे। एलिमेंटर प्रो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कस्टम CSS को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आपने सिर्फ पेस्ट करना है, लेकिन वो एलिमेंटर प्रो में होगा। एलिमेंटर प्रो आप कहाँ से ले सकते हैं, जो कि वीडियो में मैंने एक ब्लॉग दिया, उसमें आप लोग बाय एलिमेंटर प्रो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस लिंक पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को 499 रुपीज़ में जो है तो एलिमेंटर प्रो लाइफ टाइम अपडेट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये जो वाटर ड्रॉप इफेक्ट बनाएंगे ये हम बनाएंगे एलिमेंटर में। एलिमेंटर में आप लोगों ने सबसे पहले या एलिमेंटर में आ जाना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आपने एक्सपेरिमेंट में आ जाना है। उसके बाद आपने ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे आके इसको अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर यूज़ करना है। आपने वो सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने जस्ट इस कंटेनर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप लोगों ने जो है तो यहाँ पे इस VH को, मतलब विड्थ एंड हाइट को, आप लोगों ने तकरीबन कर देना है। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 80 तक। ठीक है, मैंने 80 तक कर लिया। उसके बाद जो है तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसके बाद मैं यहाँ स्टाइलिंग में आ जाता हूँ। स्टाइलिंग में आने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर आपने कौन सा रखना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कोड भी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर आप लोगों ने कॉपी कर लेने और यहाँ पे पेस्ट कर लेने। ठीक है, आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा वाटर के साथ थोड़ा मैचिंग आ रहा है तो इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, यहाँ लेआउट में आ जाऊँगा। लेआउट में आने के बाद जो है तो मैं जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर पे कर लूँगा, अलाइनमेंट एटम को भी सेंटर पे कर लूँगा। इसको मैं यहाँ पे 0 कर लूँगा। उस तो दोस्तों, बाकी सेम इट इज़। उसके बाद मैं फिर से आ जाऊँगा, यहाँ प्लस पे क्लिक कर लूँगा तो एक और कंटेनर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों कंटेनर को यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ इस पे क्लिक कर लूँगा, ये जो ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं फुल विड्थ कर लूँगा। उसके बाद जो इसकी विड्थ और हाइट ये सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए है। ठीक है, 350 ये सारा मैंने आप लोगों को दिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको 350 कर लेना है। उसके बाद जो हाइट है उसको भी 350 कर लेना है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, जस्टिफाई को भी सेंटर कर लेता हूँ, इसको भी सेंटर कर लेता हूँ, गैप बिटवीन इसका मैं 0 कर लेता हूँ, और बाकी जो है सेटिंग यही सेम रखनी है। ठीक है, इस तरह का हमने एक और कंटेनर इसके अंदर बना देने हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसमें से अंदर एक हेडिंग को ऐड कर लेने। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 11। उसके बाद मैं स्टाइलिंग में आ जाता हूँ, इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रेड। ठीक है, और इस रेड कलर को मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, क्योंकि हम बटन इसके बाद लगाएंगे उसमें मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद टाइपोग्राफी में आके मैं इसका पोपियन कर लेता हूँ। आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी साइज़ को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 30 तक मैंने कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ये जो कंटेनर है इसके दरमियान मैंने इसको ऐड कर लिया, ये थोड़ा ऊपर है तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद जो टेक्स्ट है मैं स्टाइलिंग में आ जाता हूँ, इसका कलर जो है तो मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ, फुल ब्लैक। ठीक है, यहाँ से मैंने ब्लैक कर लिया, आप लोग यहाँ से भी इसको ब्लैक कर सकते हैं, फुल ब्लैक कर लिए। उसके बाद टाइपोग्राफी में वही सेम मैं पोपियन ले लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो थीम कलर है उसको ले सकते हैं, और इसका जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट में सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ, एक बटन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और मैंने ये वाला बटन ऐड कर लिया है। मैं स्टाइलिंग में आ जाता हूँ, बटन का कलर जैसे कि मैंने वहाँ पे वो कलर कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया, आप कोई भी कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस को मैं इसको थोड़ा सा सर्कुलर कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैंने इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद जो है तो इसको मैं यहाँ से सेंटर में कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप बटन वगैरह मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप बाकी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बना दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ एडवांस में आ जाना है। एडवांस में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ कस्टम CSS में आ जाना है। अब यहाँ पे जो CSS आप लोग यूज़ करेंगे वो ये वाले। ठीक है, मैं यहाँ से सारा का सारा कॉपी कर लेता हूँ, और फिर से आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ आप लोग देख सकते हैं वाटर ड्रॉप इफेक्ट हमारा यहाँ पे हो गया है। ठीक है, लेकिन अब इसको आप लोग एडिट कैसे कर सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी से। ये देखें साइडों पे थोड़ा सा आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये निकल रहा है। ठीक है, ये देखें वो, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लेआउट में आ जाता हूँ, और पैडिंग को मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, पैडिंग को इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि देखिए वो, मतलब जो साइडों पे पहले से आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ।
तो दोनों को मैंने 20 कर लिया। अब इसके बाद जो है तो आपने फिर क्या करना है, मैं यहाँ कस्टम CSS में फिर से आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। आपने सारा का सारा एडिट नहीं करना, सिर्फ ये जो सेक्शन मैंने आप लोग को दिखा दिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे ये देखिए बबल कलर है, ठीक है। बबल कलर है तो बबल कलर ये वाला जो आप लोग को ये वाइट दिख रहा है ये है, तो आप इसको अपने कलर से मैं चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड लिख लेता हूँ तो ये रेड हो गया, ठीक है। मैं इसको वापस से वही रख लेता हूँ जो वाइट हमारा था FFF, तो ये वाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हेडिंग सर्कल साइज है, मतलब ये जो इसका ये साइज है, ठीक है। इसको अगर मैं होवर हटा दूं तो ये 80 पिक्सल है। इसको अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ, मैं 100 कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये जो सर्कल हमारा ये बड़ा हो गया, ठीक है। मैं इसको वापस से ही 80 कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो हेडिंग बैकग्राउंड है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसका कलर है, ये जो इसके अंदर बैकग्राउंड है इसका कलर है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ रेड, तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। लेकिन मुझे रेड नहीं चाहिए, वही पहले वाला चाहिए, तो मैंने पहला वाला कर लिया, ठीक है। अब ये जो हो गया ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऊपर ये तीन ये क्या है, इसको भी मैं आप लोगों को एक मिनट थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है। सबसे पहले वाला जो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और लार्ज कर दूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर इसका मैं होवर से मतलब होवर को हटा दूँ यहाँ से, तो आप लोग देख सकते हैं इसका ये साइज, ठीक है, ये किस तरह का बन रहा है। अब इस शेप को आप लोग एडिट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक दिया, ये फैंसी बॉर्डर जनरेटर, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोग ये बॉर्डर अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको मैं यहाँ से फुल रिमूव करके 50% कर दूँ, ठीक है, सिर्फ 50% कर लूँ, अभी आप लोग देखें होवर जो है वो खत्म हो गया, मतलब जो शेप है वो फुल सर्कल हो गया, होवर पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको मैं अब अपनी मर्जी से कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे आ जाना है कस्टम साइज में। मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था 350 लिया था, तो मैं यहाँ पे 350 कर लेता हूँ। उसके बाद शेप में अपनी मर्जी से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टाइप का शेप चाहिए, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और इस 50 की जगह इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें शेप कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद होवर पे फिर से आ रहा है सर्कल पे। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं सर्कल पे नहीं आए, किसी और शेप पे आ जाए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं होवर करूँ तो इस तरह का बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये जो देखे होवर शेप में, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं जब होवर कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है होवर के साथ। उसके बाद जो ये नीचे दो है तो ये इसके अंदर वाले के है, मतलब ये पहला वाला जो है तो इसके अंदर की शेप का है। तो अगर अंदर का शेप आप लोग बनाएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका जो हमने साइज रखा था वो 80 रखा था, तो हम 80 इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको लाजमी 80 करना है, ठीक है। 80 कर लिया। उसके बाद आप लोगों को कैसे शेप चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे तो अंदर वाला जो था वो इस तरह का चाहिए। मैंने इसको कॉपी कर लिए। अब ये देखिए विदाउट होवर इस तरह का सर्कुलर दिखा रहा है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये देखिए होवर के साथ जो है तो आप लोग इसको देख सकते हैं शेप चेंज हो गया, ठीक है। होवर के साथ पहले विदाउट होवर सर्कल था, तो मैं वही सर्कल रख लेता हूँ क्योंकि सर्कल ही ठीक है, लेकिन आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से 50% कर लेता हूँ। तो ये देखें अगर मैं ये हटा लेता हूँ तो वो स्क्वायर हो जाते हैं। जैसे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, ये देखिए स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर हो गया। इसको मैं 50% फिर से करता हूँ। और यहाँ पे जो ये दूसरा है, मतलब ये जो हेडिंग होवर है ये वाला है, ठीक है। मतलब ये जो पहला शेप है तो ये विदाउट होवर का है, ये दूसरा इसके होवर के साथ है, और इसका ये जो ऊपर दो है ये जो है तो ये मेन शेप के है, इसके है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं इस तरह का है। इसके ये जो होवर वाला है इसको भी मैं 0 कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी 50 कर लेता हूँ, 50% कर लेते हो, तो ये अभी होवर पे जो है वो सर्कल में आ रहा है, ठीक है। और विदाउट होवर इस तरह का बन रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इसको कैसे एडिट करना है, आप लोगों ने शेप्स वगैरह भी देख ली। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मतलब ये मोबाइल पे कैसे लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इस तरह नहीं होता तो आप इस पर क्लिक करके नेविगेटर पे आ जाना है, और यहाँ पे ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गए। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट। इसको जैसे ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ ये नीचे आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, आपने यह इस ऊपर वाले इस मेन कंटेनर को सेलेक्ट कर लेना है। हमने जो लिया था तो वो लिया था कॉलम वर्टिकल, ठीक है। हम यहाँ पे रो हॉरिजेंटल कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही हम रो हॉरिजेंटल करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का आ गया, मतलब दो साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास तीन आ गए। तीन आ गए तो मैं ये जो दरमियान वाला है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एडवांस टैब में चला जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ एडवांस टैब मैंने के बाद मैं इसके मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 10 तक। 10 तक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे कंटेनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडवांस में आता हूँ,
और इसके मार्जिन को भी मैं 10 कर लेता हूँ। ठीक है, सारों को मतलब तीसरे को इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या एडवांस में आ जाता हूँ और इसकी मार्जिन को भी मैं 10 कर लेता हूँ। मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पे और इस कंटेनर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे तीनों जो कंटेनर है वो काफ़ी अच्छी तरह क्रिएट हो गए और तीनों में जो बबल है वो भी आ गए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एडिट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मोबाइल पे ये कैसे दिखेंगे। तो दोस्तों मैं इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं स्टाइलिंग में आ जाता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका कलर कर लेता हूँ ये वाला ब्लू। ठीक है, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ बटन पे आ जाता हूँ और बटन में आने के बाद इसको मैं वही कोड दे दूंगा इस कलर को। ठीक है, तो दोस्तों मैंने वही कोड दे दिए और यहाँ पे मैं इस वाले टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ स्टाइल में और यहाँ पे जो है तो मैं दूसरा कलर्स को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला हो गया। ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, बटन पे आ जाता हूँ और बटन का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया, ये रहा इसका कलर। मैंने इसमें ये कोड पेस्ट कर दिए, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये देखें। अब अगर मैं आप लोगों को कंटेनर दिखा दूँ तो इस तरह के आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं, बटन पे अपना जो है तो लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मोबाइल विजिबिलिटी दिखाता हूँ इसका, तो मैं यहाँ पे ये जो है रिस्पॉन्सिव मूड है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले टैबलेट में, टैबलेट में मैं आ गया तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आइकन हमारी ठीक है लाइन में, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर वो बॉल्स को देख ले, ठीक है, वो जो ये वाले डॉट्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए ये जो दो डॉट्स है ना, अगर इसको मैं यहाँ टेबलेट मोड पे कर लूँ तो ये इसके ऊपर आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, जस्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एडवांस में आ जाता हूँ और इसका जो ये जी इंडेक्स है इसको मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। जी इंडेक्स को 2 करने के बाद ये जो है ये ऊपर आ गया। ठीक है, इस तरह मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ एडवांस में आ जाता हूँ और जी इंडेक्स को मैं इसका भी कर लेता हूँ 2। तीनों का मैं जी इंडेक्स टेबलेट के लिए, ठीक है, टेबलेट के लिए मैं इसका जो जी इंडेक्स है वो 2 कर दूंगा। तो ये जो है जो डॉट का वो एरर आ रहा है वो भी चला गया। अब मैं मोबाइल पे देखता हूँ इसको, तो मोबाइल पे जैसे मैंने ऑन कर दिया तो मोबाइल पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव दिख रहा है, तो मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव है और उसके अलावा जो है तो आप लोगों को यहाँ डेस्कटॉप पे भी रिस्पॉन्सिव मिल गया। उसके अलावा जो है तो आप लोगों को मतलब टैबलेट पे भी रिस्पॉन्सिव मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह कर ले तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का आप लोगों को मैंने सिखा दिया। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों एलिमेंटर प्रो जो है तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को यहाँ लिंक में मिल जाएगा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए। आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं काफ़ी लो प्राइस में और लाइफ टाइम अपडेट के साथ ये प्री एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला ब्लॉग दे दूंगा, यहाँ पे जो है तो आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह ये वीडियो और ये सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लेना, तो जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए यहाँ तक, अगर वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।